तो हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आ गया हूँ एक सीरीज का जो हमारा जो पार्ट लेके दूसरा पार्ट लेके। यहाँ पर हम आज सीरीज का एक मेन फंक्शन बस सीरीज की एक मेन प्रॉपर्टी यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं। कुछ सीरीज हमको टेस्ट करनी कैसे है और सीरीज का जितना प्रीवियस वीडियो है सीरीज क्या है और उसका डेफिनेशंस और डाइवर्जेंस क्या है, कन्वर्जेंस क्या है, ये सब हमारा पहले वाली वीडियो में दिया है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके देख लो अगर नहीं देखा तो आज हम आते हैं कि सीरीज का टेस्ट। ठीक है, तो अभी सीरीज का टेस्ट करने के लिए बहुत सारा मेथड है। हम सीरीज को टेस्ट करने के लिए फर्स्ट जो हम यहाँ पर सीखेंगे आज वो है क्या, कंपैरिजन टेस्ट ऑफ फर्स्ट काइंड। एक्चुअली यहाँ पर कंपैरिजन टेस्ट ऑफ फर्स्ट काइंड क्यों है, तो यहाँ पर कंपैरिजन टेस्ट तो है, यहाँ पर दो तीन मेथड में हम ट्राई कर सकते हैं। आज सिर्फ हम इसका फर्स्ट काइंड चेक करेंगे कि फर्स्ट काइंड के कंपैरिजन टेस्ट के फर्स्ट काइंड के बारे में, और इसके आसान तरीके से हम कैसे कोई एक सीरीज को हम टेस्ट इजीली कर सकते हैं। ठीक है, पहले हम इसको डेफिनेशन समझ लेते हैं। ठीक है, इसको प्रूव करने का कोई जरूरत नहीं है, हमको डेफिनेशन देख लेना चाहिए। ठीक है, डेफिनेशन ऐसा है कि मानो कि कंपैरिजन कंपैरिजन क्या करना पड़ेगा कि हमारा पास दो सीरीज रहना चाहिए। ठीक है, एक सीरीज तो हमको क्वेश्चन में दी जाएगी और एक सीरीज सेट कहाँ से आएगी हमको पकड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो हमको ऐसी सीरीज पकड़ना पड़ेगा जो सीरीज कन्वर्जेंस हो। ठीक है, अगर वो कन्वर्ज होगा तो क्वेश्चन में दी गई सीरीज भी कन्वर्ज हो जाएगा। मतलब क्या है सर, देखो यहाँ पर हमने लिखा है कि समेशन यू एन एक सीरीज है एंड समेशन वी एन ये भी एक सीरीज है, बी टू सीरीज ऑफ पॉजिटिव रियल्स नंबर्स। ये जो यू एन है ना, ये तुमको क्वेश्चन में अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में रह जाएगा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हो जाएगा। ओके, सो सर वी एन क्या है, ये हमको लेना पड़ेगा, ये हमको पकड़ना पड़ेगा। मतलब क्या होगा कि एक सीरीज को टेस्ट करने के लिए हमको और एक सीरीज को लेना पड़ेगा। ठीक है, और इस दोनों सीरीज के कन्वर्जेंस टेस्ट करना पड़ेगा, कंपैरिजन टेस्ट करना पड़ेगा। कंपैरिजन मतलब क्या है, इस दोनों सीरीज का अंदर कुछ रिलेशन है, उस रिलेशन को हमको अगर सेटिस्फाई कर जाएंगे तो फिर हम बोल देंगे कि ये दो सीरीज कन्वर्जेंस हो जाएगा। ठीक है, अभी डेफिनेशन क्या है इसका डेफिनेशन कैसा होता है, देखो ए सीरीज दो सीरीज हमको दी गई है। अब देयर इज नेचुरल नंबर m such that un less than equal to k into vn। ए हम बता सकते हैं क्या है होगा, ये सीरीज टेस्ट का मेन पॉइंट है, और n ग्रेटर देन इक्वल टू m होगा। ठीक है, सो देन अगर ए होगा, ये तो तुम लोग देख लोगे कि ऐसा एक नेचुरल नंबर रहेगा यहाँ पर m एक नेचुरल नंबर रहेगा, जिसके लिए हमारा जो सीरीज होगा, देखो एक पॉइंट में बताता हूँ, ये जो बॉक्स हमने कर दिया। ठीक है, ये बॉक्स में अंदर मैंने लिखा है कि un लेस देन इक्वल टू k इंटू vn। तो सर ये un क्या है सर, वो क्वेश्चन वाला सीरीज है। ये vn क्या है, ये नहीं जो हमने पकड़ी है। ठीक है, हमको याद रखना पड़ेगा जो हमने पकड़ना चाहिए वो सीरीज को क्या होना चाहिए, ये सीरीज जो हमारा क्वेश्चन में होगा उससे भी बड़ा होना चाहिए। ठीक है, छोटा नहीं होना चाहिए बेटा, बड़ा होना चाहिए। मतलब ये vn हमको बड़ा होना चाहिए ये un से तरफ से, और क्या होना चाहिए vn को, मतलब अगर ये un को हमको कन्वर्स दिखाना है तो ये vn क्या होगा सर, बड़ा होना चाहिए। किसके तरफ से, un से तरफ से, और क्या होना चाहिए vn को होना चाहिए कन्वर्जेंट। अगर vn कन्वर्ज हो जाएगा तो un भी कन्वर्ज होएगा। जब फर्स्ट पॉइंट देखो ऐसा ही लिखा है, un कन्वर्ज होगा इफ vn इज, पहले vn को कन्वर्ज होना दो फिर un कन्वर्ज। और अगर डाइवर्ज के मामला में आएगा तो उल्टो केस हो जाएगा, मतलब उल्टा हो जाएगा। कैसे उल्टा हो जाएगा, vn इज डाइवर्जेंट इफ un इज डाइवर्जेंट। अगर a डाइवर्जेंट होगा तो फिर ए भी डाइवर्जेंट हो जाएगा। ठीक है, अभी इसको हम ये तो हमारा थ्योरम है, हम चेक करेंगे एग्जांपल्स लेके कैसे हम एक सीरीज को, हम इस कन्वर्जेंसी प्रॉपर्टी और एक सीरीज को पकड़ने के बाद एक कंपैरिजन टेस्ट के, कंपैरिजन विद हेल्प ऑफ कंपैरिजन टेस्ट हाउ कैन वी सॉल्व ए सीरीज टेस्ट और पास ए टेस्ट। ओके, सो टेक एन एग्जांपल्स। सो स्टूडेंट्स हे हमारे एग्जांपल्स देखो, ये एग्जांपल्स हम लेके आ गए। ये हमारे एक सीरीज देख रहे हैं, तो ये सीरीज हम अभी बोल रहे हैं कि सब un। ठीक है, अभी हमारा काम क्या है सर, ये सीरीज को कन्वर्ज करेंगे या फिर डाइवर्ज करके देना पड़ेगा। ठीक है, पहले हमने जो थ्योरी समझी थी, वो थ्योरी में हमने क्या बोला था सर, और एक सीरीज को लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा सर, पहले तो हमको vn लेना पड़ेगा और एक सीरीज। ठीक है, अभी कंपैरिजन टेस्ट जो थी वो हमें क्या थी, देखो मैंने फिर भी एक बार यहाँ पर लिख देता हूँ। कंपैरिजन टेस्ट में क्या थी,
ये जो डेफिनेशन हमने वहां पर याद की थी वो बोल रहे हो हम, सम यूएन ए कन्वर्ज होगा इफ वीएन कन्वर्ज होगा, ठीक है। वीएन अगर कन्वर्ज करेगा, ठीक है। अगर वीएन डाइवर्ज होगा, वीएन को डाइवर्ज बोलेंगे, ठीक है, इसको डाइवर्ज होगा इफ यूएन डाइवर्ज होगा, ठीक है। तो अभी हमको दिखाना पड़ेगा कि ये कन्वर्जन होगा, यहाँ पे डाइवर्जेंस होगा। तो पहले ये तो हमको चेक करना ही पड़ेगा, ठीक है। उसके पहले एक ट्रिक हमको आना चाहिए। क्या? ये ट्रिक नहीं है, ये बाई डेफिनेशन हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर एक छोटे काम करेंगे। क्या करेंगे? हमको लिमिट लेना है, ठीक है। लिमिट क्या करना है? n टेंड्स टू इन्फिनिटी लेना है। उसके बाद un और vn ये लिमिट हमने चेक करेंगे। un हमको यहाँ पर दी गई है, vn अभी हम पकड़ेंगे कुछ देर बाद। इसका रेशियो अगर हम n टेंड्स टू इन्फिनिटी के लिए कुछ फाइनाइट दिखा देंगे, देन हम बोलेंगे कि ये सीरीज कन्वर्ज होगा और फिर डाइवर्ज होगा। कुछ भी हो सकता है, कन्वर्ज भी मानो कि ये अगर फाइनाइट हो जाएगा तो हम बोलेंगे कि हाँ, ये हम बोल सकते हैं कि कन्वर्ज होगा या फिर डाइवर्ज होगा अगर फाइनाइट होगा। बट उसके बाद हम इस कंडीशन को देखेंगे, ठीक है। तो क्योंकि सर मानो कि इस लिमिट फाइनाइट आ गया, ठीक है, तो उसके बाद ये vn कन्वर्ज होने पड़ेगा, देन un कन्वर्ज होगा। पहले सोचो कन्वर्जेंस लेके क्या करना पड़ेगा, पहले उसको लिमिट लिख लो। लिमिट लिखने के बाद लिमिट को दिखा दो, फाइनाइट हो गया। वो फाइनाइट अगर हो जाएगा फिर उसके बाद क्या चेक करना पड़ेगा सर, जो vn हमने पकड़ लिया था वो vn क्या कन्वर्ज है? हाँ सर vn कन्वर्ज हो गया। अगर vn कन्वर्ज है तो un को कन्वर्ज बता दो, ठीक है। तो अगर ये सर ऐसे करके हम चेक करेंगे ये कन्वर्ज होगा या फिर डाइवर्ज होगा, ठीक है। तो चलो हम चेक करते हैं। पहले तो हमको क्या करना पड़ेगा, जो un है इसको हम n के टर्म से लिखेंगे, फिर vn को पकड़ेगा, फिर इसको लिमिट निकालेगा और चेक करेंगे फाइनाइट होगा या नहीं। तो हमने अब क्या करना होगा कि हमको जो un है इसको हम n टर्म्स में लिखेंगे। देखो बेटा कुछ बहुत ईजी है। ये न्यूमरेटर पोर्शन के लिखने के टाइम तुम देखो, न्यूमरेटर पोर्शन में 5 है, यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 9 है, मतलब एपी में है, ठीक है। 5 गैप देखो 2 है, मतलब यहाँ पर जो एपी का फॉर्मूला लगा दो। यहाँ पर क्या एपी का फॉर्मूला थी? 5 माने 5 प्लस जो फर्स्ट वाला टर्म है a प्लस क्या करेगा, यहाँ पर वो गैप होगा, जितना गैप क्या है सर, गैप है सॉरी, यहाँ पर होगा कि n-1 और यहाँ पर गैप होगा कितना d। ये फॉर्मूला है। अगर a 5 7 9 एपी में होगा, इसका फॉर्मूला फर्स्ट टर्म बैठेगी यहाँ पर 5 प्लस कितना टर्म है n-1 होगा, n-1 एंड 2 क्या है सर, इन दोनों का बीच में गैप है। देखो हर एक टर्म का गैप 2 होगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 5 प्लस 2n-2, सो यहाँ पर आ जाएगा 3 प्लस 2n आ जाएगा ना। तो ये हम न्यूमरेटर पोर्शन में बैठा देंगे। और डिनोमिनेटर में क्या होगा, पहले तो 1 है तो इसके लिए n कर देंगे, फिर 2 है इसके लिए n प्लस 1 कर देंगे, और इसके लिए 4 है तो इसके लिए n प्लस हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखो चेक कर लेना कि 1 के लिए 1 हो जाएगा, यहाँ पर 1 के लिए 1 1 2 हो जाएगा, और यहाँ पर 4 मिला के 1, तो हमने यहाँ पर क्या लाएगा 3 लाएगा। देखो आगे ए टर्म हो जाएगा इसका सामने, ये जो जनरल टर्म हो जाएगा। इसका जनरल टर्म क्या होगा, देखो यहाँ पर n बैठा दो, यहाँ पर n बैठा दे, n के वैल्यू 1 बैठा दो, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा सर 5 आ जाएगा ऊपर में, n के नीचे में 1 बैठा 1 आ जाएगा, यहाँ पर 1 के लिए क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, यहाँ पर 1 के लिए क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, ठीक है। अभी n के वैल्यू 2 चेक कर लो, 2 चेक करने के क्या हो जाएगा, यहाँ पर 3 आ रहा है, मतलब यहाँ पर क्या आ रहा है न्यूमरेटर पोर्शन क्या आ रहा है 7 आ रहा है, नीचे में क्या आ रहा है 2 आ रहा है, 3 आ रहा है और 5 आ रहा है, तो ठीक है। तो हमको चेक करना ये क्या है ना सर, जनरलाइज टर्म हमको निकलना पड़ेगा। पहले जो सीरीज हमको दी गई है उसका जनरलाइज टर्म निकलना पड़ेगा। अगर सीरीज को जनरलाइज टर्म दे दिया है तो बहुत अच्छा है, अगर जनरलाइज टर्म नहीं है ऐसे ब्रेक डाउन करके दिया है तो तुमको जनरलाइज टर्म जनरलाइज करना है। अभी जो मेन काम है हमारा पास, क्या काम है सर, vn को पकड़ना पड़ेगा। तो चलो भाई vn को पकड़ना पड़ता है, तो vn क्या है, तो ये vn को पकड़ने के लिए हमको जो करना पड़ेगा, देखो बेटा ये न्यूमरेटर को देखना और डिनोमिनेटर को देखना। अगर इस न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के हाईएस्ट पावर ऑफ n को ही आप यहां पर बैठा देगा, ठीक है। हाईएस्ट पावर ऑफ n, देखो न्यूमरेटर में n का हाईएस्ट पावर कितना है बेटा 1 है, तो यहां पर क्या आप उसके n आ जाएगा।
और डिनोमिनेटर में देखो हाईएस्ट पावर n क्या है, मल्टीप्लीकेशन है, n n n, तो मतलब यहाँ पर क्या आ रहा है, n इनका क्यूब आ रहा है, ठीक है। तो ए ध्यान रखना, जब vn चूज करना है ना, बहुत सारे लोग को प्रॉब्लम आती है vn क्या चूज करूँ, यही हमको डिफिकल्ट आ रहा है, vn चूज करना नहीं, अगर vn नहीं चूज होगा तो हम कंपैरिजन टेस्ट भी नहीं लगा सकते हैं। तो हमको जो बोलना चाहिए कि vn चूज करने के टाइम न्यूमरेटर के पोर्शन के n का हाईएस्ट पावर और डिनोमिनेटर पोर्शन का इनका हाइट पर यहाँ पर बैठा दो। यहाँ पर तो अगर हम काट देते हैं तो आ जाएगा क्या, 1/n²। तो ए हमारा un आ गया, vn आ गया, ठीक है, बहुत ही तरीके से आ गया। अभी हमारा काम क्या है सर, वो लिमिट निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो चलो हम यहाँ पर करते हैं, हमको लिमिट निकालना है अभी, n टेंड्स टू इन्फिनिटी, क्या करना है, un/vn निकालना है, ठीक है। तो हम कर रहे हैं n टेंड्स टू इन्फिनिटी, un के जगह un का वैल्यू बैठा दो, क्या हो रहा है 3 + 2n डिवाइडेड बाई n इंटू n प्लस 1 इंटू n प्लस 3 मल्टीप्लाई ए रिवर्स कर दो, सो यहाँ पर आ जाएगा n², ठीक है, 1/n² है, तो नीचे में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में है तो आ जाएगा, तो n² आ जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम यहाँ पर थोड़ा ऊपर नीचे को थोड़ा वेनिश कर दे तो क्या आ जाएगा सर, n इंटू, देखो ए 2 काट जाएगा, तो यहाँ पर काटने के n इंटू 3 + 2n आ जाएगा, और नीचे आ जाएगा n + 1 एंड n + 3, ओके। सो इसके बाद हमको क्या करना पड़ेगा ना, इसके बाद मैं एक काम करता हूँ, ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को साइड में हम n के डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो n टेंड्स टू इन्फिनिटी, सो ऊपर वाली पोर्शन में n से डिवाइड करो, पहले इसको n से डिवाइड करने से क्या होगा सर, 1 हो जाएगा, इसको n से डिवाइड करने से क्या हो जाएगा सर, 3/n आएगा प्लस 2 आएगा, क्योंकि n काट जाएगा, ठीक है। अगर इसको n साइड पे करो तो इसको n से डिवाइड करने से n काट जाएगा तो 1 आ जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा 1/n आ जाएगा, इसको क्या आ जाएगा n से डिवाइड करने के 1 आ जाएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा 3/n, ठीक है। ये लाइन बहुत सिंपल है, कुछ नहीं है, जस्ट इसको n से डिवाइड करो और इसको n से डिवाइड करो, इसको n से डिवाइड करो, इसको n से डिवाइड करो, तो इसको n से डिवाइड कर लो, n डिवाइड करने 1 आ जाएगा, ये 3/n आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा, यहाँ पर भी n से डिवाइड करने a आएगा, ठीक है। अभी जस्ट कोई बात नहीं, हम a जो n टेंड्स टू इन्फिनिटी यहाँ पर बैठा दो, बैठा देने से क्या आ जाएगा, देखो यहाँ पर देखो 3 नीचे इन्फिनिटी, तो नीचे इन्फिनिटी, नीचे वाली पोर्शन में इन्फिनिटी आ जाएगा, तो ऊपर हिस्से में क्या आ जाएगा, सिर्फ 2 आ जाएगा, बिकॉज 3/इन्फिनिटी क्या होता है, 3/इन्फिनिटी हमको पकड़ लेना है 0, क्यों, नीचे इन्फिनिटी आ गया, तो यहाँ पर a भी 0 आ जाएगा, a भी 0 आ जाएगा, और a भी 0, तो नीचे भी क्या रह जाएगा सर, 1 × 1, चलो 1 × 1 दैट इज एक क्या आ गया सर, 2 हो गया ना। तो अब मैंने क्या बोला था, जब हमने कंपैरिजन टेस्ट करना है तो उसका लिमिट ऑफ un/vn निकालना है, अगर वो फाइनाइट आ जाएगा, अगर वो फाइनाइट आ जाएगा तो हम बोल सकते हैं कि ये जो लिमिट कन्वर्ज हो रहा है, ठीक है। उसके बाद हम क्या बोल सकते हैं सर, उसके बाद हम बोलेंगे कि जो vn है इसको चेक करना पड़ेगा कि a कन्वर्ज हो रहा है या फिर नहीं, अगर a कन्वर्ज होगा तो फिर a कन्वर्ज हो जाएगा, ठीक है। तो चलो हम vn कहाँ पे थी ना सर, a vn थी, तो चेक करने देखते हैं कि vn कन्वर्ज होगा कि नहीं होगा। तो बेटा देखो, कन्वर्जेंस की जो रूल थी वो रूल क्या थी, समेशंस vn, ओके, टेंड्स टू 0 होना पड़ेगा, ठीक है। वो vn टेंड्स टू, vn लिख लो, vn टेंड्स टू 0 होना पड़ेगा एज n टेंड्स टू इन्फिनिटी होगा। देखो बेटा यहाँ पर जब तुम n को आगे जाके, जब पहले n को 1 पकड़ लो तो 1 आ जाएगा, 2 पकड़ लो 1/2² 0 के बराबर हो जाएगा, 1/3² 0 के बराबर हो जाएगा, जितना आगे जाओ ना ये 0 के बराबर हो जाएगा। तो मतलब क्या होगा, बेसिक प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्जेंसी थे हम कह सकता है कि 1/n² क्या हो जाएगा, कन्वर्जेंट हो गया। अगर 1/n² कन्वर्जेंट हो गया तो ये जो हमारा सीक्वेंस थी ना, ये सीक्वेंस भी क्या हो जाएगा, कन्वर्ज। टेस्ट करने के लिए यही हमारा मेथड है, बहुत इजी मेथड है, इसके हम सॉल्व कर सकते हैं कि कंपैरिजन टेस्ट कैसे होता है, ठीक है। मैं फिर से बोल रहा हूं, पहले हमारा मैं छोटी सी बात में कह देता हूं क्या क्या करना पड़ेगा, ठीक है। पहले जो un थी, पहले un रहेगा, ठीक है। उसके बाद हमको क्या करना पड़ेगा, un के जनरलाइज टर्म निकालना पड़ेगा, जो हमने निकाल ली है। वहां पर vn निकालना पड़ेगा, vn, और मैंने पहले ही बोल दिया कि vn कैसे निकालना पड़ेगा, जो न्यूमरेटर के हाईएस्ट टर्म यहाँ पर बैठेंगे और डिनोमिनेटर के इनका हाईएस्ट पर यहाँ पर बैठेंगे, ठीक है। अभी क्या करना पड़ेगा, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी un/vn निकालना पड़ेगा, ये लिमिट फाइनाइट करना पड़ेगा, देन हमको चेक करना पड़ेगा vn कन्वर्ज हो रहा है या नहीं हो रहा है। हाँ, vn कन्वर्ज अगर हो जाएगा देन हम बोल सकते हैं कि un कन्वर्जेस, मतलब इस सीरीज क्या हो रहा है, कन्वर्ज हो रहा है। यही हमारा था आज की कंपैरिजन टेस्ट ऑफ टाइप 1। अगले वीडियो में आते हैं कंपैरिजन टेस्ट ऑफ टाइप 2।